क्या आपको भी डर लगता है कहीं आपकी कार चोरी ना हो जाए, क्योंकि आपको भी अपनी कार एक ओपन स्पेस में पार्क करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे कार एडवांस होती जा रही है, चोर भी उतने ही एडवांस होते जा रहे हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हो कैसे 5 महीने पुरानी टाटा हैरियर घर के बाहर से चोरी हो जाती है, वो भी मिनटों में। और एको की रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली एनसीआर में हर 12 मिनट में एक कार चोरी होती है। क्या आपको तब भी चिंता होती है जब आपके स्पाउस, पेरेंट्स या बच्चे आपके बिना ट्रैवल कर रहे होते हैं? या आपको तब भी टेंशन हो जाती है जब आपकी कार को आपका ड्राइवर या फ्रेंड लेके जाता है कि कहीं वो उसे मिसयूज ना करें या फिर रफली ड्राइव ना करें? तो आज आपकी ये डर, टेंशन और चिंता दूर होने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार डीआईवाई। मेरा नाम है विनीत और आज मैं फिर से हाजिर हूं लेके एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं लोकोनेव की तरफ से आने वाला ये वायर्ड जीपीएस ट्रैकर। इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है राइड, जो कि एक वायर्ड जीपीएस ट्रैकर है और रिमोट व्हीकल इमोबिलाइजेशन फीचर के साथ आता है। मतलब कि आप घर बैठे ही अपने इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही इस मॉडल के साथ आपको 1 साल का सिम डेटा और लोकोनेव की ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक ओबीडी पोर्ट ट्रैकर या फिर एक वायरलेस ट्रैकर चाहते हैं तो वो भी लोकोनेव ऑफर करता है। पर जब Amazon पे इतने सारे ट्रैकर्स अवेलेबल हैं तो ये लोकोनेव ही क्यों? लोकोनेव वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। आपके पास ट्रक की फ्लीट है, आपके पास कैब की फ्लीट है, आप लोकोनेव की मदद से उसे मैनेज कर सकते हो। लोकोनेव आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है टू ट्रैक, मॉनिटर एंड मैनेज योर व्हीकल्स, असेट, फ्यूल, एक्सपेंसेस एंड मोर। और B2C में ऑफर करता है ये जीपीएस डिवाइसेस और डैश कैम। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। ये है हमारा डिवाइस और वायर, ये है हमारी यूज़र गाइड, ये हमारी रिले की वायरिंग और ये है हमारी 12 वोल्ट रिले। एक बार आपको डिवाइस भी दिखा देता हूँ। ये है हमारी डिवाइस की वायरिंग विद फ्यूज़ और ये है हमारा डिवाइस। किसी भी जीपीएस ट्रैकर के लिए जितना इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी ऐप है। और लोकोनेव की जो ऐप है वो 4.5 रेटेड है आउट ऑफ 5 ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। तो बातें तो खूब सारी हो गई है, अब देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देखो भाई, मैं तो प्रो हूँ तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूंगा, बट अगर आप इंस्टॉलेशन सर्विस चाहते हैं तो लोकोनेव की तरफ से आपको इंस्टॉलेशन सर्विस भी मिल जाएगी। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इंस्टॉलेशन सर्विस ले सकते हैं। आपके घर पे ही आके एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करके चले जाएंगे। तो जीपीएस ट्रैकर को अपनी कार में इंस्टॉल करना काफी आसान है। हम ये जो पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे इसमें कोई भी वायर कट नहीं करेंगे और बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको घर पे ही खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये कवर रिमूव करना है। हमें यहाँ पे 2 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पहले ये खोल लेता हूँ दोनों स्क्रू। अब नीचे की तरफ एक स्क्रू है यहाँ पे, उसको निकाल लेते हैं। अब ये हमारा जो पार्ट है ये खुलने के लिए रेडी है। यहाँ पे आप प्राई टूल इंसर्ट करके इसे खोल लीजिए, इस तरीके से ये खुल जाएगा। और नीचे वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे और पुल करना है हमें बिल्कुल आराम से। तो ये है हमारा इग्निशन की का सॉकेट। जैसे ही इसको रिमूव करेंगे हमारी MID से जितनी भी लाइट्स हैं वो चली जाएगी। रिमूव करके दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं सारी लाइटें चली गई हैं हमारी। ये है हमारा कनेक्टर। इसके पीछे आपको 6 वायर देखने को मिलेंगी, 3 ऊपर है और 3 नीचे है। इनमें से ये जो ग्रीन वाली वायर है इसमें सप्लाई जब आती है जब हमारी की ऑन पे जाती है, और यही वाली वायर है जो हमें रिक्वायर्ड है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने टेस्टिंग करी और मल्टीमीटर का यूज़ किया। उसके बाद हमें पता लगा कि ये जो ग्रीन वाली वायर है ये हमें चाहिए। सिमिलरली आपको भी अपनी गाड़ी में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी वायर है जो आपकी कार में इंजन को स्टार्ट होने से रोक सकती है। अब इस वायर को इस कनेक्टर से निकालना कैसे है वो बता देता हूँ। नीचे की तरफ आपको एक फ्लैप सा दिखेगा। कोई भी स्क्रू ड्राइवर या सेफ्टी पिन का यूज़ करके इस फ्लैप को उठाइए। पहले इस तरीके से, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उठा के इसको। इस तरीके से फ्लैप उठ गया। इसके बाद यहाँ पे ये एक छोटी सी क्लिप है जिसकी हेल्प से टर्मिनल हमारा एंगेज्ड है। इस क्लिप को नीचे की तरफ पुश करके और पीछे से वायर को पुल करना है और ये बाहर आ जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस रिले का क्या काम है जीपीएस ट्रैकर में। तो ये जो रिले है ये व्हीकल इमोबिलाइजेशन के काम आएगी। मतलब ये हमारे इंजन को स्टार्ट होने से रोकेगी।
अब रिले होती क्या है वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिले एक टाइप का स्विच है जो कि एक सर्किट को ऑन ऑफ करता है। और रिले भी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मली क्लोज्ड, एक नॉर्मली ओपन। और यहाँ पे हमारे पास है नॉर्मली क्लोज्ड रिले। जैसा कि नाम बताता है, नॉर्मली क्लोज्ड रिले में सर्किट हमेशा क्लोज्ड रहता है और जब रिले एक्टिवेट होती है तो ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। अब मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ये टर्मिनल निकाला है तो ऐसा ही टर्मिनल हमें चाहिए होगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टर्मिनल कनेक्ट कर लिया है ताकि विदाउट एनी वायर कटिंग हम इसको कर पाएं। तो हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया है, जो टर्मिनल निकाला था उसको वापस से इंसर्ट कर दिया है और आप एमआईडी पे भी देख सकते हैं लाइट आ गई है। आपको प्रॉपर वायरिंग डायग्राम आगे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस अभी रिले का फंक्शन समझा रहा हूं आपको। अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूं। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही रिले एक्टिवेट होगी सर्किट ब्रेक होगा और गाड़ी बंद। रिले को एक्टिवेट करते हैं। व्हाइट को मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया और येलो को मैं नेगेटिव पे लगा रहा हूं। क्लिक की आवाज आएगी और गाड़ी बंद। आपने देखा गाड़ी बंद हो गई है और एमआईडी से लाइट भी चली गई है। इस तरीके से ये काम करता है। जो मैंने मैनुअली तार टच करे वो उस काम को हमारा डिवाइस करेगा। तो बस इतना सा ही काम था। होपफुली आपको रिले का फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए अब डिवाइस देखते हैं और उसकी वायरिंग को देखते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको 4 तार मिलते हैं। ब्लैक इज फॉर नेगेटिव, रेड में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऑरेंज में पॉजिटिव तब आना चाहिए जब हमारी की ऑन पे जाएगी, और येलो हम रिले की येलो के साथ कनेक्ट कर देंगे। इंस्टॉलेशन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। काफी आसान है इसकी इंस्टॉलेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। होपफुली मेरी वीडियो देख के आप भी घर पे इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। अब बात आती है इसके फीचर्स की। फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। इतनी मेहनत करके लगा तो लिया हमने इसको। अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जीपीएस का लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। आप रियल टाइम लोकेशन देख सकते हो अपनी कार की मैप्स पे कि कहां कहां आपकी कार जा रही है। दूसरा जो एक अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है वो है व्हीकल इमोबिलाइजेशन का। आप घर बैठे ही अपनी कार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या आपकी कार चोरी हो जाती है तो आप उसका इंजन ऑफ कर सकते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा इसमें फीचर मिल जाता है जियो फेंसिंग का। जहां जहां आप ज्यादा जाते हैं उन प्लेसेस को आप जियो फेंस कर दें। जियो फेंस होता क्या है, वर्चुअल ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेट हो जाती है मैप्स पे। जैसे ही उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आपकी कार आएगी या वहां से बाहर निकलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चौथा जो एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें आपको 6 महीने की हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। लास्ट 6 महीने का डेटा आप देख सकते हैं कि आप कहां कहां गए, आपकी गाड़ी कहां कहां गई, कितना ट्रेवल करी, ये सब आप देख पाएंगे। और पांचवा, ये डिवाइस जो है वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, तो आपकी जो व्हीकल की बैटरी है उस पे कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। और इस जीपीएस ट्रैकर को आप किसी भी व्हीकल में लगा सकते हैं, बाइक में, कार में, ट्रक्स में, बसेस में, इवन ईवीज में। अब आपको इसकी ऐप दिखा देता हूं। प्ले स्टोर पे जाके मैंने ये लोकोनैव की ऐप डाउनलोड कर ली है और अब ऐप खोल के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्यूआर कोड आ रहा है ये आपको स्कैन करना है और आपके पास कुछ इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपके पास आ जाएगा। ये ऐप मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और डेफिनेटली एक चीज तो मुझे इस ऐप को देख के समझ में आई। अगर आपके पास एक फ्लीट है, कैब की, ट्रक की, बसेस की, किसी की भी, तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूजफुल होने वाली है। आप अपनी पूरी फ्लीट को मैनेज कर पाएंगे अपने फोन से ही। ये है इसका मेन पेज। आपकी पूरी फ्लीट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। ये है मेरी वैगन आर। लास्ट 7 डेज में कितनी चली है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब चलते हैं ट्रैकिंग के अंदर। जैसे ही आप ट्रैकिंग में जाएंगे आपकी व्हीकल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और दिखा रहा है कि आइडल है सिंस 24 मिनट्स। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी लाइव लोकेशन आपको दिखाता है। साथ ही नीचे सारी डिटेल्स आती है कि आपकी गाड़ी कितनी देर चली है, कितने किलोमीटर्स कवर करा है, ये सारी डिटेल्स। यहीं पे ये ऊपर 3 डॉट्स दी गई है, इस पे क्लिक करके आप अपने इंजन को घर बैठे ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप देख सकते हैं। मैं न्यूट्रल कर लेता हूं। अब मुझे वापस जाके अपने व्हीकल को मोबिलाइज करना पड़ेगा ताकि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो पाए। बट इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कैसे नेटवर्क एरिया में हैं उसके ऊपर। अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो आप पूरे दिन की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ ट्रैवल करी है। और साथ ही यहाँ पे नीचे की तरफ सारी डिटेल्स आती हैं कि आपकी गाड़ी
कितनी देर मूवमेंट में रही, स्टॉप कितनी देर हुई, क्या क्या अलर्ट्स आए, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही और कितनी देर आपकी गाड़ी चली, कितनी देर रुकी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। साथ ही यहाँ पे आप ऐप के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी। यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट में आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, कि आपकी गाड़ियाँ कितनी देर चली हैं, कितनी देर रुकी हैं, कब उनके इंजन ऑन ऑफ हुए, ये सारी डिटेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है मोर का ऑप्शन। मोर में जैसे ही जाएंगे आपको अलर्ट देखने को मिल जाएंगे। भाई साहब, इस ऐप के अंदर इतने सारे अलर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इग्निशन का अलर्ट, जियो फेंसिंग का अलर्ट, पावर कट का अलर्ट, जो भी फीचर्स है उनके बारे में नीचे डिटेल्स भी दी गई है ताकि आप उन फीचर्स को समझ भी पाएं। ओवर स्पीडिंग भी है, सडन ब्रेकिंग भी है, सडन एक्सेलरेशन भी है, शार्प टर्न, मतलब कि इससे आप अपने ड्राइवर की ड्राइविंग बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में जाके आपको जो जो अलर्ट्स चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं। इसके बाद आता है जियो फेंस। जियो फेंस में जाके आप मार्क कर सकते हैं जियो फेंसिंग, वो जगह जहां पे आप ज्यादा जाते हैं, जैसे कि आपका घर या आपका ऑफिस, और ये बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं मोर के अंदर। तो ये सारे फीचर्स है जो आपको देखने को मिल जाते हैं लोकोनैव के जीपीएस ट्रैकर में। ऐप इनिशियली मुझे थोड़ी वियर्ड सी लगी थी, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे यूज किया तो समझ में आया कि ऐप अच्छी है और फ्लीट ओनर्स के लिए तो जबरदस्त है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये डिवाइस यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये डिवाइस पसंद आया है और आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाइंग लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे दिए गए बाइंग लिंक से इस डिवाइस को खरीदते हैं तो हमें हेल्प मिलती है आपके लिए और ऐसे डिवाइसेस खरीद के रिव्यू करने में। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब। थैंक यू।